नमस्ते विद्यार्थियों। बोर्ड मास्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इससे पिछला वीडियो हम लोग देखे थे क्लास 10th का WBBSC मतलब वेस्ट बंगाल बोर्ड का सिलेबस पूरा देख चुके थे और उसी क्लास में आप लोग को हम बताए थे कि आज से राशि विज्ञान चालू करेंगे। तो आज आते हैं राशि विज्ञान के ऊपर। राशि विज्ञान को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी में होता क्या, पहले सांख्यिकी के बारे में समझ लीजिए, उसके बाद उस चैप्टर जो जो हम आपको बताए उस चैप्टर पे चलते हैं। तो सांख्यिकी का मतलब होता है, एक एग्जांपल लेते हैं या दो एग्जांपल लेते हैं। एक कोई ए व्यक्ति है और कोई बी व्यक्ति है। अब ये दोनों एक कोई चाय का दुकान खोला हुआ, ये भी चाय का दुकान खोला हुआ है और ये समोसा का दुकान खोला हुआ। अब इन दोनों का लाभ देख लीजिए। लाभ मान के चलिए ये एक महीना में, वन मंथ में या महीना में आपका लाभ ये मान के चलिए 151 रुपया, 200 रुपया, 155 रुपया, 300 रुपया, 250 रुपया, ऐसे करते करते कुछ लाभ है। ये पूरा डेटा है एक महीना का। ये जो डेटा है, डेटा मतलब तथ्य है, ये तथ्य है आपका एक महीना का, 1 मंथ का तथ्य है। उसी प्रकार से बी व्यक्ति का भी कुछ है, जैसे 500 रुपया है, 100 रुपया है, 125 है, 250 है, 300 है, 200 है। ऐसे करते करते इसका भी 1 मंथ का आपका तथ्य है। अब आप लोग बताइए इन दोनों में से कौन अच्छा लाभ किया है और कौन खराब लाभ किया है। या पर डे इनकम अगर नॉर्मली समझे तो पर डे इनकम किसका अच्छा हुआ है और किसका खराब हुआ। तो आपको पता है कि 1 मंथ का इसका भी डेटा है, तथ्य है, और 1 मंथ का इसका भी तथ्य है, अभी जस्ट बताए आपको। तो आप हमको बताइए कि इसमें से दोनों में से पर डे सबसे अच्छा इनकम इसका है या इसका है। ये लाभ है इसका, ये लाभ है इसका, ये लाभ है इसका। तो आप लोग थिंकिंग में पड़ जाएगा, सोच में पड़ जाएगा, अरे भाई किसका है, कैलकुलेशन करने लग जाइएगा। तो उसी चीज को आसानी ढंग से सॉल्व करने के लिए हम लोग सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग, इसी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सांख्यिकी या आपका राशि विज्ञान का प्रयोग करते हैं। समझ गए आप क्या बोलना चाह रहे हैं हम। तो राशि विज्ञान क्यों पढ़ रहे हैं, इसका जवाब आपको यहां छुपा हुआ है। अब राशि विज्ञान में जो हम लोग पढ़ेंगे, मध्यक, माध्य और ओजाइव और बहुलक, ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे जो आपको राशि विज्ञान में चैप्टर वाइज है। तो वो चैप्टर वाइज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। अब देखिए, इससे पहले समझ गए कि सांख्यिकी का प्रयोग क्यों कर रहे हैं हम लोग, किस लिए कर रहे हैं। तो उस टाइप का डेटा आप लोग के पास आ गया या तथ्य आएगा तो उसको सॉल्व करने के लिए आप लोग करते हैं। तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं औसत मान, जो हम मध्यमा निकालेंगे। जैसे मान के चले 1 2 3 4 5, जैसे ये वाला चीज हुआ, ये सारे अंक हुआ, ये सारे तथ्य हो गए। मान के चले हम नॉर्मली 5 दिन का कमाई लिखे, 5 दिन का एवरेज कमाई कितना होगा, कि वो एवरेज पर डे कितना इनकम किया हुआ है, या औसतन मान जब निकालेंगे तो उसी का प्रयोग, उसी चीज को निकालने के लिए हम लोग सांख्यिकी का प्रयोग करेंगे। और सांख्यिकी का प्रयोग करके इस तथ्य को हम इजीली निकाल सकते हैं। और इसके बीच का जो मान होता है, जिसको हम लोग औसत मान बोलते हैं, उस औसत मान को हम लोग समझते हैं मध्यवर्ती मान, मध्यवर्ती मान। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती मान। और ये मध्यवर्ती मान निकालने के लिए आपके पास 3, मतलब ये मध्यवर्ती मान 3 प्रकार का होता है।
ये जो मध्यवर्ती मान है या औसत मान या मध्यवर्ती मान, ये आपके पास 3 प्रकार का होता है। जैसे एक होता है माध्य, एक होता है आपका मध्यक और एक होता है बहुलक। ये आप लोग को पता नहीं होगा, किंतु इन सब का प्रॉब्लम बहुत इजी है। थोड़ा सा समझ लीजिएगा अच्छा से कि मध्यवर्ती मान को ही 3 भागों में बांटा गया, और लास्ट वाले चैप्टर जब हम लोग बहुलक करेंगे तो वहां पर इन तीनों का रिलेशनशिप भी देख लेंगे, तो थोड़ा सा इसके प्रति हम लोग को इजी थिंकिंग या सोच आएगा। ठीक है, कोई बात। अब आते हैं माध्य पर। अभी पहला जो चैप्टर हम लोग का 26.1 वो आपका माध्य है। तो माध्य निकालने के लिए आपके पास 3 फॉर्मूला, बोले तो 4 फॉर्मूला हम लोग यहां पे अप्लाई करेंगे। एक सिंपल सा औसत मान वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद कल्पित पद्धति वाला फॉर्मूला। कल्पित से पहले हम आपको बता दें, सबसे पहले प्रत्यक्ष पद्धति वाला फॉर्मूला, प्रत्यक्ष और आपका कल्पित पद्धति और लास्ट कर्मांतर पद्धति। तो ये 4 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये सांख्यिकी होते हैं, इसको किस प्रकार से हम विभाजन कर सकते हैं। तो उस चीज के लिए पहले हमको इन तथ्यों को, ये डेटा को कैसे अरेंज करते उसको समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसको समझ लीजिएगा तो आपको ये सारे फॉर्मूला निकालना बहुत इजी हो जाएगा। अब आते हैं तथ्य पर। तथ्य मतलब क्या हुआ आपका, इस चैप्टर के लिए जो जो टर्म जरूरी है वो टर्म हम आपको पहले बता दे रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तथ्य। तथ्य मतलब होता है डेटा। डेटा को हम नॉर्मली वाइज में आप डिनोट कर सकते हैं। एक नॉर्मली वाइज में डिनोट कर सकते हैं, एक श्रृंखला वाइज में डिनोट कर सकते हैं। जैसे अगर मान के चलिए तथ्य को ऐसे लिखे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हुआ नॉर्मली, एकदम साधारण रूप में आप उसको क्या किए, लिखे हैं। तो इसको बोलते हैं साधारण तथ्य। अब आता है वापस से कि कुछ कुछ टर्म्स को हमको यहां पर समझना पड़ता है। कुछ कुछ कौन से टर्म्स होते हैं, जैसे हो गया तथ्य। तथ्य मतलब डेटा। डेटा मतलब क्या हो गया आपका, जैसे कुछ भी 15 16 17 18 19 हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का साल भर का इनकम या महीना भर का इनकम वो चीज हो गया, या किसी स्टूडेंट का स्कोर कार्ड वो हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट का स्कोर कार्ड वो हो गया, किसी स्कूल में प्रत्येक स्टूडेंट का स्कोर कार्ड वो हो गया। तो वो सारे क्या होता है, डेटा। और डेटा को हम 2 तरीका से डिफाइन कर सकते हैं। एक हो गया साधारण तरीका जो नॉर्मली हम लिख के बता देंगे, और एक होता है श्रृंखला या आवृत्ति विभाजन द्वारा, जिसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, मतलब एक टेबल बना करके, जिसमें एक होगा आवृत्ति, एक होगा आवृत्ति और एक होगा आपका अंक। ये अंक, ये डेटा हो सकता है। ये डेटा कुछ भी हो सकता है। ये डेटा हो सकता है आपका स्टूडेंट का मार्क्स भी हो सकता है। ये डेटा हो सकता है आपका, मान के चलिए, मंथली इनकम भी हो सकता है। ये लाभ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये डेटा कुछ भी हो सकता है। और ये आवृत्ति कि जैसे मंथ में मान के चलिए 150 कितना बार आपका प्रॉफिट हुआ है, या 200 रुपया आपको कितना बार प्रॉफिट हुआ, वो यहां पे आप आवृत्ति में लिखते हैं। और ये श्रृंखला या आवृत्ति विभाजन सडनली 2 टाइप में बट जाता है। जो एक है खंडित आवृत्ति विभाजन, ये नाम सब आप लोग प्रथम बार सुन रहे होंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट इन सब के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। केवल समझने बोल रहा है, समझ लीजिए, क्योंकि आपको सम्स करने में बहुत इजी होगा। और एक होता है सतत आवृत्ति विभाजन। जैसे एक डेटा लिया हम 5 7 9, जैसे एक डेटा लिए 5 6 7 8 9 12 15 20, ऐसे करके डेटा लिए।
और डेटा को हम सबसे पहले खंडित रूप में विभाजन, खंडित मतलब एक प्रकार का वो श्रृंखला या आवृत्ति विभाजन ही है। तो यहां पर हम पहले देख लेंगे अंक, जैसे 5 अंक, 5 अंक रिपीट कर देते हैं 7। अब 5 अंक कितना बार रिपीट हुआ यहां पे? एक बार, 2 बार, 2 बार रिपीट हुआ। तो यहां पर आवृत्ति यहां पे हम क्या देंगे? 2। 6 कितना बार रिपीट हुआ? इस तथ्य में देखिए, इस डेटा में देखिए, ये नॉर्मली क्या था? साधारण डेटा था जिसको हम लोग आवृत्ति विभाजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जैसे 6 कितना बार हुआ? 1। 7 कितना बार हुआ? 2। 8, 1। समझ रहे हैं आप कैसे हम लिख रहे हैं इसको? आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई संख्या कितना बार रिपीट हो रहा है वो आवृत्ति में लिखा जा रहा है, और कौन सी संख्या को लिख रहा है वो संख्या यहां पर लिखा जा रहा है। तो एक विभाजन ये हुआ, और एक विभाजन आपका होता है, जैसे हम यहां पे लिख सकते हैं श्रेणी वाइज। जैसे हम बोल सकते हैं कि 0 से 5 अंक पाने वाले कितने छात्र हैं, 5 से 10 अंक पाने वाले कितने छात्र हैं, 10 से 15 अंक पाने वाले कितने छात्र हैं, 15 से 20 अंक पाने वाले कितने छात्र हैं। तो उसका आवृत्ति क्या हो जाएगा? तो 0 से 5 गिन लीजिए आप। 0 से 5 कितना है? 0 से 5 नहीं है। अब बोलेगा तो 5 तो है सर, 5 तो है, बट 5 लास्ट में है, यहां भी 5 फर्स्ट में है, यहां भी। तो इस 5 का काउंट हम यहां पे लेंगे, यहां नहीं ले सकते। अगर यहां पे हम 4 देते तब ले लेते, या 6 देते तब हम उसको ले लेते। समझे आप बात को? तो अब यहां पे हम काउंट करेंगे। देखिए 5 से 10 कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल कितने हैं? 7। 10 से 15 कितने हैं? 10 से 15, 10 से 15 एक है, एक ही है सिर्फ। अब 15 से 20 1, 2 है। तो ये हो गया आपका आवृत्ति विभाजन। तो बोलिएगा कि सर आप BC तक क्यों अटक गए, 0 से ही क्यों लिए? आपका क्वेश्चन आ रहा होगा मन में कि सर आप 20 तक क्यों लिए, 0 से स्टार्ट क्यों किए? क्योंकि इसका निम्नतम सीमा कितना है? 5, और उच्चतम सीमा कितना है? 20। अगर 21 रहता तो एक टर्म्स और ले लेते हम, 20 से 25। समझे आप बात को या नहीं समझे? अब इसी टर्म में थोड़ा सा श्रेणी के बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे। ये श्रेणी में ये टर्म सब क्या है, ये सब टर्म क्या है, और इस टर्म का लेंथ हम क्या मापते हैं, उस चीज को समझेंगे। उसके बाद हम चैप्टर में डायरेक्ट माध्यम पर चलते हैं, डायरेक्ट, और कहीं रुकेंगे नहीं। हम केवल इस चीज का मध्यमा हम समझ लेंगे। उसके अभी आप लोग क्या समझे कि एक साधारण डेटा होता है, साधारण तथ्य होता है, जो नॉर्मली कैसा रहता है आपका, ऐसे 5, 6, 7, 5, 4, 3, 5, कुछ ऐसे रहता है। एक होता है खंडित, जो आपका आवृत्ति विभाजन में आता है। आवृत्ति विभाजन में कैसे रहता है? एक खंडित रहता है। तो खंडित कैसे रहता है आप बताइए? खंडित को हम क्या बोले कि उसमें केवल हम डाल देंगे क्या, कि जैसे कि 5 कितना बार रिपीट हुआ, 6 कितना बार रिपीट हुआ, 7 कितना बार रिपीट हुआ, और उसके बाद 3 कितना बार रिपीट हुआ। तो वो सारे तथ्य को यहाँ पे आवृत्ति में लिख सकते हैं। लेकिन हम आपको इससे पहले कुछ समझाए कि खंडित से बाद में सतत था। सतत आवृत्ति विभाजन में हम आपको बताए कि इसमें कुछ टर्म्स आपको समझने लायक है। उसके बाद हम लोग चैप्टर पे चलते हैं। क्या था उसमें? था श्रेणी, जो आपको ये बता रहा था 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10 से 15, 15 से 20, ऐसे कुछ श्रेणी था। तो कोई भी श्रेणी, आप देखिए हम श्रेणी 3-4 को एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका, तो समझ में आ जाएगा। देखिए एक श्रेणी हो सकता है ये वाला हो, ऐसे स्टार्ट हुआ हो। एक श्रेणी हो सकता है ऐसे स्टार्ट हुआ हो। एक श्रेणी हो सकता है ऐसे स्टार्ट हुआ हो। एक श्रेणी हो सकता है आपका ऐसे स्टार्ट हुआ हो। 3-4 श्रेणी का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं।
जितना श्रेणी का हम एग्जाम्पल लिए उस श्रेणी में ये वाला जो देखिए आपका ये श्रेणी का इस साइड वाला, सबका साइड वाला कोई भी श्रेणी हो, कोई भी श्रेणी का साइड वाला, ये साइड वाले को हम लोग बोलते हैं निम्न सीमा या निम्न श्रेणी सीमा, निम्न श्रेणी, और ये वाले को बोलते हैं उच्च श्रेणी, उच्च श्रेणी। अब हमको बताइए यहां पे जैसे हम लिए 5 से 10 तो निम्न कौन सा हो गया, कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज। तो उसका निम्न श्रेणी कौन सा हो जाएगा 5, और उस श्रेणी कौन सा हो जाएगा 10। इसमें बताइए, इसमें भी सेम, निम्न श्रेणी कौन सा हो जाएगा 0, उच्च श्रेणी कौन सा हो जाएगा 5। तो आप तो समझ गए निम्न उच्च का पूरा ही मतलब समझ गए। अब इसके आगे हम लोग समझेंगे श्रेणी की मध्यमा, श्रेणी की मध्यमा। अब जब तक उच्च श्रेणी निम्न श्रेणी नहीं समझते तो श्रेणी की मध्यमा नहीं समझते। श्रेणी की मध्यमा का क्या फॉर्मूला होता है, जो भी श्रेणी हो, जैसे यहां पे टोटल कितना श्रेणी है 1 2 3 4, उस श्रेणी की निम्न श्रेणी प्लस उच्च श्रेणी करिए, मतलब जो भी है श्रेणी उसमें निम्न और उच्च श्रेणी है, उन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड दे दीजिए। ये आपका होता है श्रेणी का मध्यमा। ये होता है क्या आपका श्रेणी की मध्यमा, समझे आप। अब आगे आते हैं उसी में श्रेणी सीमा। श्रेणी सीमा क्या होता है, श्रेणी सीमा, तो श्रेणी सीमा आपका क्या होता है कि उच्च श्रेणी से निम्न श्रेणी को आप क्या करिए घटा दीजिए, तो वो आ जाएगा आपका श्रेणी सीमा या श्रेणी की लंबाई, श्रेणी की लंबाई। ये वाला फॉर्मूला आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अब डायरेक्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। चलिए अब चलते हैं माध्य पहला चैप्टर राशि विज्ञान का, जो आपके चैप्टर होंगे 26.1। अब इसमें हम केवल 5 टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग पहले कर लीजिएगा। 5 टाइप से आप लोग देखिएगा चैप्टर में सवाल बन रहा है या नहीं। उसके बाद हम तो पूरा सीरीज ला ही रहे, चैप्टर का भी एक एक क्वेश्चन हम करवाएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले हम माध्य करते हैं। तो इसमें हम क्या बोले, आपका 5 टाइप बोले। सबसे पहला आपको जो समझाए है डेटा वाला, तो जो साधारण डेटा था उसको कैसे ये करते थे, लिखते थे। अब समझ में आएगा आप लोग को क्यों पहला हम पढ़ा चुके हैं, पहले हम ये सब पढ़ा चुके हैं। अब बताइए साधारण डेटा क्या था, 5 4 3 5 2 ऐसे डेटा दे दिए आप लोग को। अब बोले आप इसका माध्य बताइए, आप इसका माध्य बताए। तो माध्य का क्या फॉर्मूला है, तो जो औसत का फॉर्मूला है, मतलब औसत का क्या फॉर्मूला है सर, औसत का क्या फॉर्मूला होता है, औसत का फॉर्मूला होता है जितने सारे नंबर होते हैं सबको जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ दे रहे हैं, कितने सारे नंबर को जोड़े काउंट कर लीजिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, 5 से डिवाइड कर दीजिए, हो गया, निकल गया। सर इतना इजी है, यस इतना इजी है, एकदम इजी है, केवल आप बने रहिए, बहुत इजी है। 5 4 9 9 3 12 12 5 17 2 19 19/5। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 5 3 15, बच गया कितना 4, तो 5 8 40 दशमलव दे करके ये सब आना चाहिए, सब बेसिक है कैलकुलेशन सब, तो आपको आना चाहिए, समझे।
फर्स्ट टाइप का सम समझे जब आपको नॉर्मली दिया रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? तो फॉर्मूला बनता है क्या कि आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है x2, x3, x4, कोई भी नंबर दिया हुआ है कहीं तक, फाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नहीं देगा आप लोग को। फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है? जो चलते रहता है। अगर यहाँ पे हम मिटा देते चलते रहता है ये नंबर, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट नंबर। लेकिन कहीं पे जाके खत्म हो गया तो उसको बोलते हैं फाइनाइट नंबर। अब वो फाइनाइट नंबर का हम लोग माध्य निकाल सकते हैं। क्या है सर फॉर्मूला? तो फॉर्मूला है x1, x2, x3, मतलब जितने सारे नंबर है उन सबको क्या करिए, जोड़ दीजिए। और जोड़ करके जितने नंबर को जोड़े है उससे डिवाइड कर दीजिए। कितने नंबर को जोड़े? देखिए लिखा हुआ n नंबर को जोड़े तो n से डिवाइड करेंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया। अगर शॉर्ट और देखना है इस फॉर्मूला का, तो जब कभी भी जोड़ा जाता है नंबर को तो उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा एक लैटिन है, लैटिन साइन है या लैटिन शब्द से आया है जिसका मतलब ही जोड़ होता है। तो जोड़ किसको किया भाई? xn तक। कहां तक जोड़ किया? xn तक। कहां से चालू हुआ था n? कहां से चालू हुआ था? 1 से चालू हुआ था। कहां तक गया है n? n तक। तो ये जोड़ हो गया, xn का पूरा जोड़ हो गया। और किससे डिवाइड करना है? कितने नंबर को जोड़ है? n नंबर को, तो n से डिवाइड। ये और शॉर्ट फॉर्म हो गया आपका किसका? माध्य निकालने का। तो ये फॉर्मूला है, आप लिख लीजिएगा। या नॉर्मली आप एग्जांपल से समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार से माध्य या औसत मान निकाला जाता है। आपके एग्जाम में या तो औसत मान बोल सकता है या माध्य बोल सकता है। अब ये टाइप का क्वेश्चन केवल आपको शॉर्ट टाइप में पूछेगा, शॉर्ट टाइप में पूछेगा। आप लोग को बताए थे शॉर्ट टाइप क्या होता है। और एमसीक्यू या आपका फिल इन द ब्लैंक्स, इन सब में आपको यही क्वेश्चन पूछेगा। ये लॉन्ग टाइप में नहीं पूछेगा। समझ गए? चलिए आप चलते हैं दूसरे टाइप के ऊपर। मान लेते हैं ये फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप। चलिए सेकेंड टाइप आते हैं। सेकेंड टाइप क्या था? सेकेंड टाइप फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जो आप लोग को नया फॉर्मूला देखने को मिलेगा। कौन कौन सा फॉर्मूला है सर? यस, आपके पास 3 फॉर्मूला है माध्य निकालने का। माध्य निकालने का आपके पास कितने फॉर्मूला है? 3 सूत्र है, 3 सूत्र। कौन कौन से सूत्र है? तो एक सूत्र है आपका प्रत्यक्ष, जो लिखा चुके हैं आप लोग को, प्रत्यक्ष पद्धति से माध्य निकाल सकते हैं। एक सूत्र है कल्पित, और एक सूत्र है आपका कर्मांतर। चलिए यहीं पे आप लोगों को सारा फॉर्मूला लिखा दे रहा है। उन सब का मतलब आप लोगों को टाइप वाइज हम बताते ही जाएंगे, इसी वीडियो में बताएंगे। तीनों टाइप का क्वेश्चन जब बनाएंगे तो इसी वीडियो में आपको बता देंगे। जैसे प्रत्यक्ष का माध्य निकालने का क्या फॉर्मूला है आपका? इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ xi गुने fi समेशन ऑफ fi। अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो माध्य को x बार से भी डिनोट करते हैं, x बार से डिनोट करते हैं। चलिए दूसरा कल्पित से फॉर्मूला है माध्य का क्या? a प्लस समेशन ऑफ fi इंटू डी समेशन ऑफ fi। और कर्मांतर से आपका क्या फॉर्मूला है माध्य का? a प्लस समेशन ऑफ fi इंटू ui समेशन ऑफ fi इंटू h। ये फॉर्मूला है। अब आप लोगों को समझना है केवल कि ये xi fi क्या है, fi क्या है, a क्या है, di क्या है, ui क्या है, h क्या है। ये आप लोग को हम इसी वीडियो में समझा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा एक एक सम्स, क्योंकि ये 5 टाइप इसी पे है। अब ये वाला सम्स, ये पद्धति जो है, आप जो खंडित बोले थे, खंडित आवृत्ति विभाजन पर भी यूज कर सकते हैं और सतत पर भी यूज कर सकते हैं, सतत
आवृत्ति विभाजन पर यूज कर सकते हैं। यहां भी दोनों पर यूज कर सकते हैं, सतत और आवृत्ति विभाजन। बट ये वाला फॉर्मूला केवल अप्लाई होगा सतत आवृत्ति विभाजन पर, इसलिए हम बोले हैं 5 टाइप है सतत आवृत्ति विभाजन। तो एक एक सम कर दे रहे हैं, आप थोड़ा सा उसको समझिएगा, उसको आप थोड़ा सा समझिएगा कि क्या है। सबसे पहले हम लोग प्रत्यक्ष पद्धति से माध्य को बनाएंगे। अब चलते हैं प्रत्यक्ष पद्धति से, पहले माध्य बनाते हैं। तो प्रत्यक्ष पद्धति का जो माध्य का फॉर्मूला है वो क्या है आपका, समेशन ऑफ xi इंटू fi, समेशन ऑफ fi, जो बहुत सिंपल है। अब हम ये बताए थे आपको कि प्रत्यक्ष पद्धति दोनों आवृत्ति विभाजन पर लगता है, दोनों आवृत्ति विभाजन पर लगता है। वो दोनों आवृत्ति विभाजन क्या है, क्या था, कमेंट बॉक्स में बताइए आप। तो कौन कौन से थे, एक थे खंडित, एक थे खंडित, और एक थे आपके सतत, सतत आवृत्ति विभाजन। अब देखिए, आपको बताया था ना कि खंडित में क्या था कि ऐसे करके नंबर दिया जाएगा, इधर डेटा रहेगा, इधर आवृत्ति रहेगा। श्रेणी सतत आवृत्ति में क्या था कि 2 रहेगा, एक निम्न श्रेणी एक उच्च श्रेणी, श्रेणी वाइज रहेगा। और किस प्रकार से किए हैं वो पीछे आप रिवाइज करके देख सकते हैं या रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब देखिए इसमें, देखिए एक चीज देखिए, यहां भी नंबर है, यहां भी नंबर है, समझ में आ रहा है। इस नंबर में फर्क क्या है, ये नंबर एकदम सीरियल वाइज है। जो भी नंबर आपको खंडित में सीरियल वाइज दिखे उसको आप xi ही लिखिएगा। आप बोलिएगा सर ये वाला इधर भी आ सकता था, यस कहीं भी आ सकता है, बट आपको देखना है कि कौन सीरियल वाइज है। सीरियल वाइज रहेगा उसको xi बोलिएगा, और जो अनसीरियल वाइज रहेगा उसको आप क्या बोलिएगा खंडित में, fi। अब उसके बाद आपको प्रत्यक्ष पद्धति से माध्य चाहिए, तो xi मिल गया, fi मिल गया, आपको क्या चाहिए xi गुने fi जो ऊपर में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का गुना, 5 चौके 20, 6 त्रिक 18, 7 चौके 28, 8 पंचे 40, 9 दूना 18। समझ में आ गया। अब आते हैं आगे। अब ये समेशन का मतलब क्या हुआ, जो आप गुना किए हैं उसको जोड़ दीजिए, जो आप गुना किए हैं उसको जोड़िए। कितना हुआ, 0 8 16 24, 5 4 9 10 और 2 12, 124 आया। ये आया आपका। और दूसरा नीचे भी लिखा हुआ है कि समेशन fi करिए। fi कौन है, ये मतलब इसको जोड़िए आप। तो कितना है ये, 4 3 7 4 9 9 5 14 2 16। तो आपका 2 अंक आया। एक अंक आया क्या, अब इसको लिखने का तरीका देख लीजिए। सिंस समेशन ऑफ fi कितना आया, f को जोड़े तो कितना आया 16, और x गुने समेशन ऑफ सिंस समेशन ऑफ xi गुने fi जो जोड़े कितना आया 124। अब हमको माध्य निकालना है इसका। तो माध्य क्या हो जाएगा, तो माध्य आपका हो जाएगा, माध्य को हम बोले ही थे, छोटा सा ही बोले थे कि x बार द्वारा दर्शाया जाता है। तो माध्य कैसे निकालेंगे, प्रत्यक्ष पद्धति से। वो लिखना पड़ेगा आपको, ये सब लिखना पड़ेगा प्रत्यक्ष पद्धति से। माध्य, माध्य का क्या फॉर्मूला है, xi समेशन ऑफ xi गुने fi समेशन ऑफ fi। अब यहाँ पे xi गुने fi कितना आया 124, और समेशन ऑफ fi कितना आया, देखिए समेशन ऑफ xi गुने fi कहाँ था, ऊपर था ना, तो ऊपर दिए, उसके बाद क्या था बाय दिए, और उसके बाद कितना है समेशन ऑफ fi जो नीचे है
उसको नीचे देंगे। हम चाहते हैं कि कोई भी जिसको मैथ समझ में भी ना आए वो इजिली यहाँ पे समझ पाए, इतना समझ जाइए। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब फिर यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी चीज बट्टा में रहता है जिसको ना समझ में आए, जो समझने वाला विद्यार्थी वो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, जो नहीं समझने वाला है उसको हम बता रहे हैं कि जो भी चीज बट्टा में नीचे रहता है उससे आप क्या करिए, ऊपर वाले को भागा दीजिए। कोई अच्छे विद्यार्थी होंगे तो इसको क्या करेंगे, काट देंगे, पहले छोटा करेंगे, नंबर को छोटा करेंगे। 2 से कट रहा है ना 6 बार में, 2 बार में, ये 8 बार में, ये भी 2 से कट रहा है 31 बार में, 4 बार में, फिर आप उसके बाद भागा देंगे। तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो 4 से आप 31 को भागा दीजिएगा, उस समय कितना हो गया, 4 सत्ते 28, कितना बच गया 3। अब फिर इसमें कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं हम लाएंगे, यहां पर जो लाएंगे वो पॉइंट डेसिमल में वैल्यू लाएंगे, हमेशा डेसिमल में, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ससीम हो या असीम हो, उस वैल्यू में लाएंगे। अप्रॉक्स में भी आप ला सकते हैं। तो चलिए पॉइंट दिए, तो पॉइंट देने के बाद यहां क्या पड़ेगा 0, 4 सत्ते 28, कितना हो गया आपका, कितना बचा 2। अब देखो फिर से हम यहां 0 दे देंगे, तो कितना बार में जाएगा, 4 पंचे 20। आप कोई बोलेगा सर कहां तक 0 देते जाएंगे, कोई है स्टूडेंट, सब हम मेरे पास भी पढ़ते हैं तो कुछ कुछ बोलते रहते हैं कि कब तक 0 देते जाएंगे ये पॉइंट के बदले। तो जब तक ये कट ना जाए, और दूसरा जब तक कोई संख्या रिपीट ना हो जाए तब तक देते जाएंगे, समझे आप। दशमलव के बाद अगर कोई संख्या रिपीट हो गया तो 0 देना यहां बंद कर देंगे, या कट गया तो और कोई बातें नहीं है, समझे। तो इसका आंसर कितना आया आपका 7.75, समझे ये बात को। तो ये है आपका खंडित को प्रत्यक्ष पद्धति से माध्य बनाने का फॉर्मूला, और ये आपका सॉल्यूशन। तो ऐसे आपको बुक में भी दिया रहेगा, बहुत सारे सम्स है, तो उसको मेरे ही तरह बनाइए आप, एकदम जैसे हम डिट्टो बनाए हैं वैसे ही बनाइए, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। जैसे हम बनाए हैं वैसे ही बनाइए, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब चलते हैं सतत आवृत्ति विभाजन पर, जहां पर सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे माध्य का ये। तो यहां पे तो हमको एक चीज दिखाई दे रहा है, ये श्रेणी है और ये नंबर है। नंबर मतलब ये आवृत्ति है आपका, आवृत्ति मतलब ये हमेशा FI रहेगा, याद रहेगा आपको। जब कभी भी श्रेणी देगा, श्रेणी के बाद हमेशा क्या रहता है, FI, याद रहेगा। फिर से बोल रहे हैं, श्रेणी के बाद FI रहता है। अब आपको निकालना है XI। तो अभी हम शुरुआत में ही बताए थे श्रेणी मध्यमा, क्या निकालने का फॉर्मूला था, क्या निकालने का फॉर्मूला था बताइए, क्या था कि जो निम्न श्रेणी है और जो उच्च श्रेणी है उन दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये देखिए, एक श्रेणी है, 2 श्रेणी है, 3 4 5 श्रेणी हम दिए है ना। तो 5 श्रेणी में देखिए ये निम्न श्रेणी है और ये उच्च श्रेणी है, इन दोनों को जोड़िए। 0 और 10 कितना होता है 10, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 0 और 10 और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया 10, और 10 को 2 से डिवाइड करिएगा तो कितना आया 5। उसी प्रकार यहां भी करिएगा, 10 और 20 को आप जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया 15, और 10 और 30 को जोड़िए 10, ओ सॉरी यहां मिस्टेक हो गया, यहां 20 होगा, 20 और 30 को जोड़िए तो कितना होगा 50, और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए 25। 30 और 40 को जोड़िए कितना होगा 35। 40 और 50 को जोड़िए कितना होगा 45। तो आप गौर कर रहे होंगे, थोड़ा सा हम आप लोगों को ट्रिक भी बताते हैं। 1 2 को निकाल लेने के बाद उसके बाद निकालना जरूरी नहीं है। जैसे गौर कर रहे होंगे, देखिए 5 आया ना, उसके बाद क्या आ रहा है 15, कितना का डिफरेंस आ रहा है 10 का। तो 15 के बाद क्या आएगा 25, 25 के बाद क्या आएगा 35, 35 के बाद 45,
उसके बाद 55, 65। तो वो चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जो भी डिफरेंस है, और यहां भी हम बता दिए थे कि XI उसी को बोलेंगे जो सीरियल वाइज है। देखिए सीरियल वाइज आ रहा है या नहीं, सीरियल वाइज आ चुका है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं XI। अब आपके पास देखो इसमें कैसे था कि XI FI था, तो इन दोनों को गुना कर दिए, तो XI FI दोनों को गुना कर दीजिए, कितना है 5 25। अब कोई बोलेगा ये करने का जरूरत है इस साइड का, नहीं, आपको अगर दिमाग में कैलकुलेशन आ रहा है तो डायरेक्ट आप ये नंबर लिखिए। तो वो किसी का क्वेश्चन आ रहा होगा सर हम इसको साइड में कर लेंगे, आप तो बोले हैं कि सर अगर दो को पता चल जाए, डिफरेंस पता चल जाए तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यस, तो इसको साइड में कर लीजिए, इसको साइड में कर लीजिए, देखिए डिफरेंस कितना का आ रहा है, फिर लिख दीजिए डायरेक्ट, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, इस वाले साइड का लिखने का जरूरत नहीं है। तो आते हैं वापस से सॉल्व पे। तो सॉल्व में हमको XI गुने FI लगेगा, तो वो दोनों को गुना कर देते हैं, 5 25 15 25 तिया 75 35 चौके 140 45 पंचे 180 225। देख लीजिएगा कैलकुलेट करके, आप लोग गुना करना तो अच्छा से जानते हैं, तो गुना कर लीजिएगा, वो बचपन से सीखे आ रहा है तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ भी वही चीज वही अप्लाई करेंगे, जो XI गुने FI उसको जोड़ेंगे, कितना हो गया 25 15 40 40 और 75, नहीं तो एक एक करके जोड़िए, 5 5 10 5 15 5 20 2 4 2 6 6 और 7 6 7 13 14 14 2 16 16 और इधर कितना था 2, तो 16 2 18 2 1 3 1 4 480। और किसका जोड़ था, समेशन ऑफ FI। ये फॉर्मूला याद रखिएगा तभी होगा। तो FI क्या होगा, 5 1 6 6 और 3 9 9 4 13 13 और 5 18। तो आप क्या कैसे लिखने बोले, यहां भी देख लीजिए कैसे, जिसका समेशन निकाले उसका लिख लीजिए, समेशन FI निकाले हम, समेशन XI गुने FI निकाले हैं, अब यहां से हम डायरेक्ट लिख देंगे प्रत्यक्ष पद्धति से माध्य, प्रत्यक्ष पद्धति से माध्य। क्या होगा आपका माध्य का, माध्य क्या होगा आपका, तो समेशन ऑफ XI गुने FI समेशन ऑफ FI। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए 480/18 को, और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए प्लीज। अब आते हैं कल्पित पद्धति पर। कल्पित पद्धति से माध्य निकालने का क्या फॉर्मूला था, पीछे भी लिखा चुके हैं, अभी भी लिखा देते हैं, A प्लस समेशन ऑफ FI इंटू DI बाय समेशन ऑफ FI। आपको क्या बोले, इससे पहले आप FI समझ गए हैं, केवल आपको क्या समझना है यहाँ पे, A और DI। समझे आप बात को, FI क्या था आपको समझा दिए यहाँ भी, और इस वाले में भी, इस वाले में भी हम इस नंबर जो सीरियल वाइज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं XI, और जो अनसीरियल वाइज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं FI। तो ये तो आप समझे हुए हैं, केवल आपको समझना A क्या है DI क्या है, उसके बाद तो जोड़ घटाओ गुना भाग ही है, तो आपको जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो A और DI, तो DI का फॉर्मूला तो आपका ये है, जो भी XI होगा उसमें से A माइनस कर दीजिए। क्या बोले हम, समझे आप, नहीं समझे, बोल रहे हैं जो भी XI होगा उसमें से A माइनस कर दीजिए। तो बोलिएगा सर A क्या है, तो A XI में से ही किसी को मान लीजिए ना, XI में से किसी को मान लीजिए A, मान लीजिए हम मान लेते हैं A इसको, तो बोलिएगा सर बीच वाला आप माने हैं, नहीं हमको मानना है ये, तो मानिए ना, हम वो नहीं मना नहीं कर रहे, आप किसी को भी A मानिए, इसमें से कोई भी नंबर को आप क्या कर सकते हैं A मान सकते हैं, समझे। तो A मान लेते हैं और DI निकाल लेते हैं। तो देखिए XI मेरा क्या है 4, A क्या है, A तो मान है 6 को, तो 4 में से 6 गया, कितना बचेगा -2, 5 में से 6 गया तो -1, 6 में से 6 गया, क्योंकि देखिए A तो हम A माने हैं आपका 6 को, और A ही तुम्हारा XI है, A ही आपका
एक्स आई है, तो 6 में से 6 गया तो कितना बचेगा 0, 7 में से 6 जाएगा 1, 8 में से 6 जाएगा तो 2, ये हो गया। अब दूसरा क्या चाहिए, एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई। तो एफ आई इंटू डी आई मतलब 3 दूना 6, बट माइनस में 4, माइनस में 0, 7, 3 दूना 6। समझे आप बात को? तो ये कर दिए गुना, किसको किसको गुना किए, यहां पे तो दिया ही हुआ है फॉर्मूला में कि आप एफ आई गुने डी आई करिए। जिस प्रकार से प्रत्यक्ष पद्धति में क्या दिया था, एक्स आई गुने एफ आई, एक्स आई गुने एफ आई, तो दोनों को गुना कर रहे थे। यहां बोल रहा है एफ आई गुने डी आई, तो एफ आई कौन है मेरा, ये है, और डी आई क्या निकला, ये निकला। तो इन दोनों को गुना करके लिखे हैं हम, इन दोनों को गुना करके लिखे हैं। अब हमको क्या चाहिए, इसका समेशन चाहिए, तो समेशन ले लेते हैं। और किसका समेशन चाहिए, एफ आई का समेशन चाहिए, वो भी ले लेते हैं। देखिए 6 4 10 तो माइनस में हो गया, ये क्या हो गया -10, और ये क्या हो गया 13, तो 13 में से 10 गया तो कितना बचेगा 3। अब चाहिए एफ आई का समेशन चाहिए। देखिए जोड़ उसी का कीजिएगा जिसके आगे ये चिन्ह होगा, समझे बात को, ये चिन्ह जिसके आगे होगा उसी को जोड़िएगा और उसके अलावा किसी को नहीं। तो मेरे पास ये वाला है, तो 4 3 7 5 12 12 और 7 19 और 3 22। अब फिर से यहां पे लिखेंगे क्या, सिंस सबसे पहले क्या निकला आपका समेशन ऑफ एफ आई, कितना निकला आपका 22, समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई कितना निकला आपका 3, समेशन ऑफ, ओ समेशन आप कोई नहीं है, ए क्या है आपका, यहां पे किसको माने ये 6, ये चाहिए था। अब कल्पित पद्धति से माध्य क्या होगा, माध्य ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई समेशन ऑफ एफ आई। मान पुट कर दीजिए, ए का मान क्या है आपका 6, समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है आपका 3, और समेशन ऑफ ए कितना है आपका 22। 22 से इसमें भागा दीजिए, 22 से भागा दे दीजिए, कितना आता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप भागा दीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा 0.13636 कुछ इस प्रकार से आते चला जाएगा। देख लीजिएगा एक बार करके तो आपको समझ में आ जाएगा। कितना बचेगा 8, फिर कितना टाइम्स में जाएगा 3 टाइम्स में, कितना होगा आपका 66, फिर जाएगा 6 टाइम्स में, फिर जाएगा 3 टाइम्स में, फिर जाएगा 6 टाइम्स में, ये चलते चला जाएगा। तो देखिए संख्या रिपीट हो गया ना तो हम छोड़ देंगे, संख्या रिपीट हो गया हम छोड़ देंगे। तो कहां तक लिखेंगे, लिखेंगे 6 प्लस 0.136 अप्रॉक्स, समझे, अप्रॉक्स लिख दीजिएगा या अनुमानित, इतना लगभग, या हिंदी में ही लिखिए ना आप, लगभग लिख दीजिए इसका, लगभग 1.33। जब जोड़िएगा तो 6 और 0 कितना हुआ 6.1, और देखिए 3 से ये वाला देखिए, ये हम केवल 2 ही अंक तक लेना चाहते हैं, तो 3 से ये क्या है 5 से ये क्या है बड़ा है। जब इसका आसन मान निकालते हैं या अप्रॉक्स वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, ये 5 से बड़ा होगा तो ये एक बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका लगभग, ये इसका मान हो जाएगा कंप्लीट। चलिए ये वाला चलते हैं इस टाइप का, ये कौन सा है आप लोग बताइए, सतत आवृत्ति विभाजन। तो इसमें आप लोग देखते हैं, तो इसमें हमको पहले से पता रहता है ये श्रेणी है, और ये क्या है, ये आपका एफ आई रहता है, गिवन रहता है, हमेशा ही दिया रहता है। तो हम सबसे पहले श्रेणी को क्या करते हैं, श्रेणी का मध्यमा निकाल लेते हैं, जो मेरा एक्स आई रहता है। तो क्या होगा इसका एक्स आई, तो 0 से 5 क्या बोले थे, 0 और 5 को जोड़िए और 2 से भागा दीजिए, कितना होगा 2.5, 5 और 10 को जोड़िए, 5 और 10 को जोड़िए और 2 से भागा दीजिए, कितना होगा 7.5, 10 और 15 को जोड़िए, 10 और 15 को जोड़िए और कितना होगा 12.5, और
15 और 20 को जोड़िए, कितना होगा 17.5, ये होगा आपका। तो ये जब होगा तो आपको हम इजी तरीका भी बताए थे कि 2.5 7.5 कितना का डिफरेंस आ रहा है 5 का, तो इसमें 5 जोड़ दीजिए 12, 12 में 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 17। अब इसी में से किसी एक को आप क्या मान लीजिए ए, किसी को भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, उसको भी मान सकते हैं, इसको भी किसी को भी ए मान सकते हैं। जैसे यहां पे माने थे एक्सआई में किसी एक को मान लिए थे, यहां भी एक्सआई तो आपका ये हो गया ना अभी, तो इसको मान लीजिए किसी एक को, तो इसको मान लिए, इसमें से इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 2.5 में से 7.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -5। 7.5 में से 7.5 को घटाना कितना हो जाएगा 0। 12.5 में से 7.5 को घटाएंगे कितना होगा 5, और 7.5 में से 17.5 में से 7.5 को घटाएंगे कितना होगा 10। और फिर क्या चाहिए हमको FI गुने DI, तो मतलब इन दोनों का गुना, 5 चौके 20 -20 0, 5 दूना 10 50। अब करते हैं 20 में से 10 गया मतलब -10 अभी भी है, मतलब 40, और आवृत्ति कितना है FI, यही दोनों चाहिए ना FI इंटू DI, इसको जोड़ लिए, और किसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, 4 3 7 2 9 5 14। तो आप सब कुछ लिख देते हैं, क्या क्या माने थे हम, चूंकि A माने थे कितना, A माने थे 7.5, उसके बाद समेशन ऑफ FI कितना आया मेरा 14, समेशन ऑफ FI इंटू DI कितना आया आपका 40। अब कल्पित पद्धति से माध्य का फॉर्मूला क्या आता है, A प्लस समेशन ऑफ FI इंटू DI समेशन ऑफ FI, तो A आपका कितना है 7.5 प्लस समेशन ऑफ FI DI कितना है 40, और ये कितना है 14। पहले काट दीजिए, 2 से काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 20 और 7, इसको कैलकुलेट करने में आपको इजी होगा, तो इसको भी आप लोग कैलकुलेट करके रखिएगा, आप लोग के लिए होमवर्क, एक कैलकुलेट करके रखिएगा। देखिए अब चलते हैं अगले पद्धति की ओर, जो है कर्मांतर पद्धति। और पहले एकदम शुरुआती वीडियो में हम आपको बता दिए कर्मांतर पद्धति केवल किस पे लागू होता है, सतत आवृत्ति विभाजन पर, इस पर लागू होता है। क्यों लागू होता है, क्योंकि इसमें आपको समझना, देखिए आप समझते हैं ए का मतलब क्या होता है, ये आपका XI होता है, XI का ही एक टर्म होता है, आपको UI समझना, H समझना। H4 क्या होता है, H4 होता है श्रेणी की लंबाई, तो श्रेणी की लंबाई यहां पर कितना है 0 से 20, और श्रेणी का लंबाई निकालने के लिए क्या बोले थे, उस सीमा माइनस निम्न सीमा, तो उस सीमा से 20 माइनस 0 कितना होगा 20, इसमें से भी घटाइए, 40 में से 20 घटाइए 20, 60 में से 40 घटाइए 20, मतलब सबका श्रेणी सीमा इस वाले सवाल में सेम है 20 है। अब 20 को हम लोग क्या बोलेंगे H। अब बताइए कि ये वाला सम्स हम खंडित वाले आवृत्ति विभाजन पर क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर श्रेणी सीमा नहीं मिलता है, समझे बात को, इसलिए ये पद्धति केवल यहीं पे अप्लाई होता है। तो चलिए यूआई के बारे में भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सआई निकाल लेते हैं। एक्सआई निकालने का क्या फॉर्मूला था, इन दोनों को प्लस करिए और 2 से डिवाइड, बार बार नहीं लिखा रहे, आप लोग थोड़ा करने का कोशिश करिएगा। तो 20 और 0 कितना हो गया 20, 20 को 2 से डिवाइड करिएगा तो 10, 40 और 20 60, 60 को डिवाइड करिएगा 30, और एक फार्मूला बताए थे, देखिए कितना का अंतर आ रहा है 20 का, तो यहाँ क्या होगा 50, यहाँ क्या होगा 70, यहाँ क्या होगा 90, समझे बात को। अब इसी में से किसी एक को आपको ए मानना होगा, मान लेते ए है क्योंकि ए लगेगा आपको, और ए फॉर्मूला में भी है तो ए लगेगा, तो ए मान लिए। अब चलिए हम करते हैं, तो सबसे पहले एक्स है, 10 में से 50 को घटाएं, तो 10 में से 50 घटेगा तो 10 में से तो नहीं घटेगा, माइनस होगा, उल्टा हो जाएगा, तो -40 कितना आया। देखिए हम ui निकाल ले तो क्या कर रहा है, एक्स आई 10 में से आपका 50 घटा रहा है, और कितना से डिवाइड, h मेरा कितना है भाई
20, तो कितना हो जाएगा -40/20, कितना आया आपका -2। तो एक करके हम दिखा दिए, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। 50 में से 30 गया तो कितना -20, मतलब 30 में से x है तो मेरा 30 है ना, और ये मेरा 50 है, तो 30 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा -20, और -20 को 20 से भागा देंगे तो कितना होगा -1। उसी प्रकार 50 भी xi है, ये भी मेरा 50 है, तो दोनों 50 में से 50 गया तो 0, और 0 को अगर किसी से भी भागा देते हैं तो 0। अब देखिए xi मेरा 70, a मेरा 50, तो 70 में से 50 गया तो 20, 20 को अगर 20 से भागा देंगे तो 1, 90 में से 50 जाएगा तो कितना 40, 40 को 20 से भागा देंगे तो 2। ये मेरा आ गया आपका ui निकालने का। समझे आप लोग कैसे ui निकालते हैं, समझे या नहीं? अगर नहीं समझे तो फिर से आपको बता देते हैं। xi में से किसी एक को a मान लेंगे, xi में से a को घटाएंगे, बार बार बता रहे हैं ये a भी है और साथ साथ xi भी है, a भी है xi भी है, कौन 50, और एक एक करके 10 में से 50 को घटाएंगे। तो आप ही बताइए कि 10 में से 50 घटेगा? नहीं, तब उल्टा घटाना होगा। 50 में से 10 घटेगा तो कितना होगा -40, -40 को h आपको बता दिए, वो श्रेणी की लंबाई है, तो उससे भागा देंगे तो -2। उसी प्रकार से ये सारे निकाले। अब हमको चाहिए fi गुने ui, तो fi मेरा कौन है 4, ui मेरा क्या है 2, तो 4 2 ना 8 -8, 2 1 2 -2, 5 0 को करेगा तो 0, 3 और 4 तिया 12। अब हमको क्या चाहिए? अब देखिए सवाल में देखिए समेशन किसका चाहिए, तो यहां पे हम गलती से हम 12 लिख दिए थे, 4 तिया 12। अब उसको मिटा के हम लोग करते हैं 4 दूना 8, चूंकि 2 था हम जल्दीबाजी में आपको वहां पर 4 तिया 12 बता दिए थे। अब चलिए आप देखिए समेशन किसका निकालना है, समेशन fi ui का निकालना है। चलिए इसका निकालते हैं। तो 8 2 10 माइनस में 10, 8 3 11 प्लस में 11, तो 10 11 में से 10 गया, 12 तो प्लस वाले हैं ना, तो कितना हो जाएंगे मेरा 1। अब किसका समेशन चाहिए हमको fi का, तो हर ही चीज में fi का समेशन चाहिए था, तो fi का समेशन बता दीजिए। 4 2 6, 6 5 11, 11 और 3 11, 3 14, 4 18, ये हो गया। अब मेरा पूरा टेबल कंप्लीट हो गया। टेबल कंप्लीट होने के बाद हम लिखेंगे, चूंकि a का मान कितना माने हम 50, उसके बाद आपका h कितना आया है, h तो समझ गए 20, समेशन ऑफ fi इंटू ui कितना आया है 1, समेशन ऑफ fi कितना आया है, समेशन ऑफ fi आया है 18। अब इसी को कर्मांतर पद्धति द्वारा माध्य निकाल देंगे, कर्मांतर पद्धति से। माध्य का क्या फॉर्मूला है आपका, सभी कुछ निकल गया तो माध्य का फॉर्मूला बैठा दीजिए। इंटू h, a का मान कितना है मेरा 50, fi इंटू ui कितना है मेरा 1, fi कितना है मेरा 18 और h कितना है मेरा 20। चलिए तो ये दोनों कटेगा तो काट दीजिए, कितना बार में 10 9, तो कितना आया 50 प्लस 10/9, 9 से भागा दीजिए, तो 9 से भागा दीजिएगा 10 में तो कितना होगा। तो कोई बोलेगा सर आप बार बार पहले यहाँ पर आप भागा ही दे रहे हैं, काहे भिन्न का जोड़ काहे नहीं कर रहे? तो भागा देने से बहुत सुविधा होता है जोड़ने में, तो इतना बड़ा को भागा ना दे करके छोटा वाला को भागा दे करके जोड़ देंगे तो इजी रहेगा, इसलिए हम पहले यहाँ पे भागा दे देते हैं, भिन्न का जोड़ नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आप भागा ही दे दीजिएगा, भागा दीजिए और उसको दशमलव में तोड़ दीजिए। 9 9 का 9 बच गया कितना 1, फिर पॉइंट जाएगा, फिर 0 बैठेगा, 9 का 9, फिर कितना 1, ये चलते जाएगा, कभी खत्म होगा नहीं खत्म होगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 50 प्लस 1.1,
1 2 ही तक लेते हैं लगभग। आपको पहले ही बता दिए, अगर कोई कटे ना तो वहां पे क्या लिख दीजिएगा, लगभग। तो चलिए 50 और 1 पॉइंट वाले, देखिए पॉइंट वाले इधर को जोड़ते हैं, 50 1 क्या हो गया, 51.11 लगभग। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये आपका पूरा माध्य निकालने का जो तीनों पद्धति था वो आज कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि आज माध्य का सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में कृपया करके जरूर बताइएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन और भी ज़्यादा एग्रेसिव होगा और पढ़ाने का तरीका भी अलग होगा। तो चाहते हैं आप लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बोर्ड मास्टर क्लासेस के साथ बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से करिए। जय हिंद।